नाजरीन आदाब, जनाब टीवी की खबरों के साथ आपका मेज़बान नसीर अहमद खोड़ा हाजिर। पेश हैं आज की अहम शह सुर्खियाँ। इलाका मरम्मत में सड़क की तामीर के दौरान सैकड़ों सरसब्ज़ दरख्त मलबे की नज़र। टाटा गाड़ी को हादसा, गाड़ी चीजित के नज़दीक दरियाई चिनाब में गिरी, 2 अफराद घरकाब। डूल हस्ती मैनेजमेंट ने डैम खोलने के सबब दरियाई चिनाब के किनारों पर न जाने की अपील। डिप्टी कमिश्नर डोडा ने लोकल बॉडीज़ के अफसरान के साथ मीटिंग, कई स्कीम पर हुई बातचीत। और कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट चिनाब सर्कल डोडा ने किया चिराला रेंज के कंपार्टमेंट्स का दौरा। अब पेश है खबरों की तफसील। गुज़श्ता 2 बरसों से महकमा PMGSY ने बरगराता बिहोता सड़क का काम हाथ में लिया था, मगर मंकोदाता बिहोता के दरमियान तामीर हो रही सड़क का तमाम मलबा मुतल्लिका एजेंसी जंगलात के दरमियान अराजी में डाला जा रहा है, जिसके सबब वहाँ के मुकामी लोगों ने महकमा PMGSY पर शदीद नुक्ताचीनी की है। अगरचा वहाँ के मुकामी लोग सड़क की तामीर के खिलाफ नहीं, मगर उन्होंने सड़क की तामीर के दौरान निकलने वाला मलबा जंगलात की अराजी में डालने के बजाय दूर ले जाने का मुतालबा किया है, ताकि इस दरमियान वाक़ा जंगलात को नुकसान होने से बचाया जाए। याद रहे कि इस सड़क की तामीर के दौरान इलाका मरम्मत बिहोता ता मंगोता के दरमियान सैकड़ों सरसब्ज़ दरख्तान, जिनमें कायल और देवदार शामिल हैं, सूख कर उफ्तादा हुए हैं, जिस पर गाँव के लोगों में तशवीश पाई जा रही है। इस सिलसिले में मज़ीद जानकारी आइंदा खबरनामे में दी जाएगी। जिन लोगों के लिए ये रोड निकल रहा है वो भी हमारे भाई हैं। वो अलबत्ता हम उस ठेकेदार से भी यही रिक्वेस्ट करते हैं और जंगलात वालों से भी और उन लोगों से भी हमारी यही रिक्वेस्ट है कि थोड़ा जो ये जंगल है, अगर सड़क भी निकालनी है वो नहीं है, सड़क भी निकालो, मगर इसका थोड़ा बचाव करो। टिप्पर शिपर लगाओ, मलबा कहीं नाली में फेंको। सर क्या कहेंगे सर, हमने परसों भी इनको बोला था कि यहाँ कुछ टिप्पर शिपर लगाओ, यहाँ जंगल का बड़ा नुकसान है, क्योंकि हम यहाँ के रहने वाले हैं। हमने एक दरख्त भी हमने इनको उनके नीचे हमने बैठा है, हमने खाना खाया उनके नीचे। बहुत हमें बड़ा अफसोस है उन दरख्तों का। कम से कम 10,000 दरख्त वहाँ पे लेस हो चुका है। सर हमें बहुत रोना आता है, दुख से ये कहना पड़ता है कि छोटे छोटे बच्चे दरख्त जैसे हमें अपने बच्चे उस समान से हम उन दरख्तों को देखते हैं और रोना आता है कि पूरी नर्सरी जो अरसा 20 साल से पौधे लगे हुए थे, कुछ डिपार्टमेंट ने लगाए थे, मगर एक ठेकेदार, वही ठेकेदार, एक लाइन जो ऊपर से निकली एक नीचे से निकली, तो आज तक किसी ने टस से मस नहीं किया, जंगल की बिल्कुल तबाही करके रखी। ये हाँ नहीं, मैं आपको बताता चलूँ कि बहुत लॉन्ग पेंडिंग ये डिमांड थी मरम्मत के लोगों की कि जो ब्लैक टॉपिंग है उसका हुआ जाए। वो कुछ NHIDCL के कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ कुछ इश्यूज़ थे, तो बहुत ज़्यादा मोबिलाइजेशन करने के बाद इस ऑफिस के साथ वो कामकाज शुरू हुआ है और पिछले कुछ दिनों से जो उस पर ब्लैक टॉप बिछा जा रहा है। अब आपके माध्यम से ये कुछ चीज़ सामने आई है, इसके बारे में कंसर्न अथॉरिटीज़ को डायरेक्शन दे दी जाएंगी कि इसको इवैल्यूएट कीजिए आप अच्छी तरह से। और भी बहुत सारी जगहों से ऐसी कंप्लेंट्स आ रही हैं। सोशल मीडिया पे अगर आप देखेंगे तो हर जगह से यहाँ पे भी ब्लैक टॉपिंग हो रहा है, तो वहाँ पे मटेरियल जो है वो सही यूज़ नहीं हो रहा है। उनके लिए कोई एक्शन लिया गया है? नहीं, ऐसा केस टू केस बेसिस पे इवैल्यूएट किया जाता है। जब तक कोई ऐसी कंप्लेंट नहीं आती तब तक या फिर इंफॉर्मेशन नहीं मिलती तब तक उसमें ऐसे में जो है वो कमेंट करना बड़ा मुश्किल है उस पर। लेकिन जिस बात पे ऐसी कंप्लेंट्स आती है तब क्वालिटी मॉनिटरिंग जो यूनिट होता है कंसर्न डिपार्टमेंट्स का, वो जाके उसको वेरीफाई करता है, देखा जाएगा, जो इसको है इवैल्यूएट करके नेसेसरी एक्शन इस पर लिया जाएगा। कल शाम को एक टाटा बोल्ट ज़ेर नंबर JK 174446 जो कि चीरजी गांव से आरजी की तरफ आ रही थी कि दरिया के नज़दीक पुल के मुकाम पर दरियाई चिनाब में जा गिरी। इसमें 2 अफराद सवार भी गरकाब हुए, जिनकी पहचान राजेश कुमार और संदीप बताई जा रही है। दोनों का ताल्लुक डूल गांव से बताया जा रहा है, मगर अभी तक उनकी लाशों को दरिया से नहीं निकाला गया है। डूल हस्ती NHPC पावर स्टेशन हुकाम ने ज़िला डोडा व किश्तवाड़ खासकर दरियाई चिनाब के किनारों पर आबाद डूल हस्ती बंजर, चीरहाड़, भंडारकोट, हस्ती कांदनी, ठाठरी, प्रेमनगर और पुलडोड़ा के लोगों को खबरदार किया है कि वो मोरखा 16 जुलाई को दरियाई चिनाब के नज़दीक न जाएं, इसलिए कि डूल हस्ती का डैम खोलना ज़रूरी है और इसलिए कि इसमें बड़ी रेत को साफ़ करना भी है
दूसरा ये कि इसमें गर्क हुए 2 अफराद की तलाश भी मतलूब है। डिप्टी कमिश्नर डोडा डॉक्टर डाइफोर्ड सागर ने आज अर्बन लोकल बॉडीज हुक्काम के साथ कई अमूर पर मीटिंग में तबादला ख्याल किया। मीटिंग में म्यूनसिपल कमेटियों के अफसरान के अलावा म्यूनसिपल कमेटियों के चेयरमैन भी मौजूद थे। इस दौरान 14 FC, डिस्ट्रिक्ट कैपेक्स, IDMT, PMAY, अर्बन और SBM पर भी बातचीत हुई। कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट चनाब सर्कल डोडा की ज़ैर निगरानी में DFO बुधरवा और रेंज ऑफिसर चिराला की मौजूदगी में चिराला रेंज के कई कंपार्टमेंट्स का दौरा करके 150 कनाल अराजी को वापस ले लिया है, जिसको कई वहां के मुकामी लोगों ने नाजायज़ तौर तरीके से तजवज़ात किया था और इस सिलसिले में सरसब्ज़ दरख्तान की कटाई और जंगलात को नुकसान होने के सबब मुलाजमीन के खिलाफ केस भी दर्ज कर लिया है। डिप्टी कमिश्नर रामबन नाजिम जिया खान ने 12 जिस्मानी तौर नाखेज अफराद के दरमियान ट्राईसाइकिल फराम किए। बताया जाता है कि यह अफराद ज़िला रामबन के मुख्तलिफ ब्लाकों यानी बानिहाल, बटोत, रामबन, खड़ी संगल लान से ताल्लुक़ रखते हैं। इस पर ज़िला तरक्याती कमिश्नर ने महकमा सोशल वेलफेयर के हुक्काम की भी सराहना की है। डिफरेंटली एबल्ड लोग जो होते हैं उनके लिए 6 स्कूटीज़ डोनेट किए गए हैं और आज हमने इनको डिस्ट्रीब्यूट किया है टू द बेनिफिशरीज़। और भी आ रहे हैं, मैंने सुना है, बताया है हमारे ऑफिसर ने कि टोटल 13 या 14 स्कूटर ऐसे दिए जाते हैं हर साल। स्टेट रिहेबिलिटेशन काउंसिल हेल्प करता है डिफरेंटली एबल्ड लोगों को और इनको मूवमेंट में दूर इलाकों में रहते हैं, ये इनके लिए वॉक करना मुश्किल होता है। 40% से ज़्यादा जिनकी डिसेबिलिटी होती है उनको ये तकसीम करते हैं, बेनिफिशरीज़ को हम देते हैं। तो बहुत शुक्रगुजार हूँ स्टेट रिहेबिलिटेशन काउंसिल का कि वो इस तरह मदद कर रहे हैं और चाहूँगा कि आगे भी वो हमारी मदद करते रहें। कास्तीगढ़ चिल में PMJSY की सड़क तामीर होने के बाद भी वहां के लोगों को ज़मीन और दरख्तों के काटे जाने पर मुआवजा नहीं दिया जा रहा है, जबकि अब इस सड़क पर मैकडम भी बिछाया जा रहा है मगर अभी तक मुआवजा नहीं दिया गया है, जिस पर मुकामी लोगों में इस महकमा के खिलाफ शदीद नाराजगी पाई जा रही है। रोड आई है, कोई मुआवजा हमें नहीं मिला, कोई खोड़ का नहीं, जमीन का नहीं। हम जो हमारे जो रोड निकली कोई पैसा नहीं मिला हमें। जो खोड़ से वो भी नाबूद लिखे हैं मेरे। ये अब तक कोई हमें मुआवजा नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, फाका कशी से मर रहे हैं हम। जमीन नहीं, पैसा मिल रहा है। जी नहीं, जमीन की सेफ्टी लगा रहे हैं। समस्या ये चल रही सर के जो ये PMJY की डिपार्टमेंट ने ये रोड निकाली थी 2014 में, जिसमें ये हमारी ज़मीन कटी थी, इसमें ये ज़मीन का ना मुआवजा मिला है ना ज़मीन की सेफ्टी लगी है। बिस्ट वाले भी कुछ भी नहीं इन्होंने ये सेफ्टी दी है। तो नंबर 1 हमारी जो मकान के अगली साइड से रोड निकली है उधर भी बिस्ट वाले नहीं लगी है। आजकल करते करते रोड में ब्लैक टॉप कर दिया, इसमें कोई ये सेफ्टी नहीं दे रहे। ये जो क्या बोलते हैं नाम PMJY से इसकी रोड निकली है 2014 में इधर पहुंची है, तो इसमें ये हमारी ज़मीन भी कटी है। तो ये कहाँ से अपना कास्तीगढ़ टू ये चिल के बीच में गागला। अब आपका क्या? तो इसमें ये ना मुआवजा मिला है और ना ये सेफ्टी दी है। इसकी मुआवजा चाहिए, सरकार हमारी कोई भी बात सुनती नहीं है, कुछ भी नहीं। ये हमें सेफ्टी मिल रही है, मतलब कि मुआवजा आजकल करते करते DC ऑफिस तक हम गए, बहुत दूर तक गए हम, हमें ये मुआवजा ही नहीं मिल रहा है। ये है कि ये जो कास्तीगढ़ से चिल तक PMJSY की ये जो रोड निकली है, तो इसमें जितने भी काम हुए हैं, ये रोड जितनी भी निकली है, तो जिम्मेदारों की जमीनें कटी हैं और कोई भी मुआवजा हमें नहीं मिला है आज तक। और हम इस वक्त रोटी से बिल्कुल रहते हैं, रोटी कहाँ से पैदा करेंगे? ना मजदूरी है, ना कुछ है, जमीन भी कट गई है, ना उसका मुआवजा मिल रहा है, ना आगे से उसकी कोई दीवारें हैं, ना पीछे से बिस्ट वाले लगाई गई हैं, कुछ भी नहीं। हमारी जमीनें और भी कटाई से गिर रही है। लिहाजा इसे गवर्नमेंट से हम इल्तिजा करते हैं कि ये महकमा जो भी है या गवर्नमेंट है
तो हमारी इस बात की आवाज ऊपर तक पहुंचे और हमारी मदद किया जाए। हमें यह मिलना चाहिए मुआवजा, और हमारी जमीन जो कट रही है अभी भी उसका भी बचाव किया जाए। लिहाजा ये अच्छी बात है। अगर ऐसा नहीं गवर्नमेंट कर रही है तो हमें जहर दे दो और हमें खत्म कर दो, इससे बेहतर हमें मरना अच्छा है। जिला डोडा के सियासी कारकुन व गोजर लीडर चौधरी अब्दुल लतीफ बानिया ने इंतजामिया से मुतालबा किया है कि सरकार जिला डोडा के दूर दराज इलाकों में आधार कार्ड बनाने की गर्ज से इलाका जात में टीमें रवाना करें और आधार जोड़ने की मुद्दत में भी तोसी की जाए ताकि लोगों को इस्तिफादा हासिल हो। अब्दुल लतीफ बानिया गली बटोली साबका सरपंच बोल रहा हूँ। सर, हमारी ये डिमांड है कि हमारे कुछ बुजुर्गों के, कुछ लड़कियों के, औरतों के, बच्चों के आधार कार्ड नहीं बने हैं, जो कि आज की डेट में मरकजी सरकार ने अहम जरूरी रखा है। आधार कार्ड के थ्रू ही हमारी राशन भी आ रही है और कोई भी हमारा काम है वो आधार कार्ड के थ्रू होता है। तो ये दूर दराज इलाका है, पहाड़ी इलाका है, पहले मिलिटेंसी भी थी, अब डरते इधर कोई आया भी नहीं। तो अब हमारे काफी आधार कार्ड बनने के लिए हैं। तहसील में भी आज की डेट में हमारे आधार कार्ड नहीं बन रहे हैं, और जो बने भी हैं वो भी आज धारू में चले गए हैं। 4-4, 5-5 दिन का सफर लेके अपनी भेड़ बकरी भैंसों को लेके गए हैं। तो आधार कार्ड लिंक कराना बहुत जरूरी है। हमें ऊपर से हुकूमत का बहुत दबाव है कि आधार कार्ड ऐड करो, लेकिन लोग चले गए हैं दारू में। तो हमारे कम से कम 50%, 70% लोग आधार कार्ड लिंक करा चुके हैं। 30-35% लोगों के अभी आधार कार्ड दर्ज करने के लिए। हमारी डिमांड है कि गवर्नमेंट कोई ना कोई हमारे लिए कोई यहाँ टीम भेजे जो हमारे आधार कार्ड बनाए। जो लोग रह गए हैं वो कहाँ जाके बनाए, कोई बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं, गरीब हैं, कहाँ जाके बनवाएंगे। तो डिमांड यही है हमारी कि कोई आके हमारे यहाँ आधार कार्ड बनाए। तो नाजरीन, इसके साथ ही आज का ये खबरनामा अपने इख्ताम को पहुँचता है। दीजिए अपने मेज़बान नसीर अहमद खोड़ा को इजाज़त, फिर मिलेंगे। आदाब।